किसी को अपने अमल का जवाब क्या देता, किसी को अपने अमल का जवाब क्या देता, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। मुनीर नियाजी साहब का है ये, मैंने उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल कर दी, अलिफ लगा दिया बड़ी ये के बजाय। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ सवाल ही सारे गलत पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक ओवरव्यू की जब बात की जाती है तो हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की सही से जिसे कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी हुई है या नहीं। नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लोग, अवाम, अशराफिया, हुकूमत ये जानती नहीं है कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल नहीं है। पाकिस्तान के पास वसाइल निस्बतन कम है और सारी दुनिया के पास ही कम है। इसीलिए तो माशियात को बराए एक शोबे के तौर पर पढ़ाया जाता है, वरना तो इकोनॉमिक्स की किताब को उठा के किसी गहरे कुएं में फेंक दें। एम यह है कि दुनिया में वसाइल का फुकदान है और जितने महदूद वसाइल हैं उन्हीं में काम करके दिखाना। अच्छा चलो मेरी बात गलत है ना, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, कोई एक नेचुरल रिसोर्स बता दो जो पाकिस्तान के पास ज्यादा, और प्लीज नमक ना कहना क्योंकि यह मेरे जख्मों पे नमक पाशी की तरह होगा। यह नमक ना कहना, प्रेशस की बात होती है हमेशा, कदर और कुदरत के हिसाब से उन चीजों की बात होती है जो नवादरात में गिने जाते हैं। एनर्जी, पेट्रोल, ऑयल पाकिस्तान के पास 1/3 भी नहीं है, 1/3 होगा तकरीबन। और अपना ये इंपोर्ट्स बता रहा हूं आपकी, सबसे बड़ी इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल पाकिस्तान के पास नहीं है, तेल और गैस के जखायर नहीं है, ऐसे ही लोग फेंकते रहते दूर दूर। दूसरी चीज सुनो, आपका एडिबल ऑयल, पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से मंगाते हो, आपके पास नहीं है। ये जो घी खाते हो ना वनस्पति, यह मिक्स कर करके बनाया जाता है, आपके पास कोई नहीं होता, वसाइल से मालामाल। दूसरा इशू टैक्स, पाकिस्तानी बहुत बड़े टैक्स चोर हैं, कहते रहो इस्लामाबाद में बैठकर, कहते रहो यहां पर बड़े बड़े घरों में बैठकर, तनख्वाहदार तबके वाले सारे लोग बोलते हैं देखें लोग बड़े टैक्स चोर हैं। ओ भाई हम अपना हक से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, मिलता ही हमें क्या है 2 टके का काम हमारे लिए नहीं होता। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे, डंगी मच्छर तुमसे मारे नहीं जाते, टैक्स ही नहीं देते। गुस्सा पर मुझे कहते हैं गुस्सा क्यों आता है, मेरा जो दिमाग आउट हो जाता है और मैं दवाई जानबूझ के खा के नहीं आता ताकि मैं बातें कर सकूं। फिर तीसरी बात करप्शन, वो तो खान साहब को भी पता लग गया। इट इज वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स, इट मे बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम बट इट्स वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स। हल भी कर लोगे तो 100 मसाइल हो। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब सार साहब, साबिक सदर KCCI। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी शुक्रिया। सर बात यह कि जब भी आप आते पता नहीं क्यों मैं जज्बाती भी हो जाता हूं, चंद बातें कह देता हूं, बाद में मुझे नदामत होती है। लेकिन सच बात तो ये है, चलो हम अदर वे राउंड से शुरू करते हैं। ये लोग बोलते हैं पाकिस्तान इज टैक्स थीव्स, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया, स्मॉल ट्रेडर्स बदमाश, दीज पीपल आर नॉट पेइंग टैक्स। ये लोग टैक्स नहीं देते और ना ये देना चाहते हैं, ये इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये टैक्स दे देंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान के। सर बता दें कितने बड़े चोर हैं, मतलब आपको एड्रेस करके नहीं बोला, कितने बड़े चोर हैं हमारे छोटे ताजिर, सनतकार, बिजनेसमैन और जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं। जी मुझे बताएं तफसीली, मैं आप लोगों के जराइम लिखना चाहता हूं आज। जी शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। मेरा ख्याल है जैसे आपने 2-3 बातें पॉइंट आउट की, लेकिन सबसे जो आखिर में आपने बात की है कि बिजनेसमैन की मैं बड़ी क्लियर बात कह दूं और बड़े जिम्मेदाराना तरीके से, मैं चूंकि खुद फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर रहा हूं और इकनॉमिक्स से भी बात करता हूं हमेशा। बिल्कुल, आज जो ये मुल्क चल रहा है, ये मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे, एंड आई मीन इट, और ये नंबर्स की बात होती है, फिगर्स की बात होती है, कोई इस पर अगर डिबेट करना चाहे, सवाल करना चाहे तो उसका जवाब देता हूँ तैयार हूँ हमेशा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज बिजनेस कम्युनिटी का है। मैं हमेशा कहता हूँ नासिर भाई, GDP के अंदर अगर 25% GDP का हिस्सा बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कोई 60% के करीब है। अब माफी है जी, तो आप ब्लैकमेल करते हैं। अगर 25 कमा हिस्सा बनते हैं, हम 60 दे रहे हैं, अगर इसको माफिया कहते हैं तो फिर हम बिल्कुल हैं। अगर हम टैक्स ज्यादा दें अपने ड्यू शेयर से ज्यादा और एक ही सेक्टर को निचोड़ा चला जा रहा है, और ये आपने देखा। क्या छुपा रहे हैं आप, क्यों डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं आपको छुपा रहे हैं आप लोग, ताजिर सनतकारों की बात कर। मैं पहले आपको ये बताता हूँ, कोई भी टैक्स देखे ना, मिसाल के तौर पर कराची चैम्बर 22,000 मेंबर हैं, एक भी मेंबर ऐसा नहीं है कराची चैम्बर के अंदर 22,000 की बात कर रहा हूँ जिसका एंटी नंबर ना हो और टैक्स पेयर ना हो। ये तो बात वाजिया हो गई, इसलिए सब टैक्स नेट के अंदर है। अच्छा, जो खुदा ना खासा अगर टैक्स नेट में नहीं है
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर हो गया। आपने खुद 2 सिस्टम बनाए कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इतना पैसा दे के उसका बैंक से भी कट जाता था, वो हर चीज़ पे बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा टैक्स दे। हम तो खुद कहते हैं जो टैक्स नेट में नहीं टैक्स नेट में आए। तो आज अगर 70 साल बाद हम अपने 25 के बदले 60% दे रहे हैं और इस मुल्क को चला रहे हैं, तो हमें तो हर तबके को, गवर्नमेंट को खास तौर से ऑन बोर्ड सैल्यूट करता हूं मैं बिजनेस कम्युनिटी को इन हालात में इस मुल्क को चला रही है। बुरे वक्तों में भी काम किया है, हड़तालों में भी काम किया है, हमेशा किया। जो आज 100 कमजोरियां होंगी, लेकिन साथ में वी शुड नॉट ओनली हाईलाइट द वीकनेसेस, वी शुड लुक एट द स्ट्रेंथ्स आल्सो। और ये जो इस साल भी बजट में इतने टैक्सेस लगाए गए कि जी 700 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, ये किस पे लगाए गए हैं? क्या किसी खुदा ना खास्ता दूसरी मखलूक या किसी दूसरे मुल्क के शहरी पे लगाए गए हैं? ये बिजनेस कम्युनिटी पे लगाए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा हम कहते हैं ना, उनका कंट्रीब्यूशन 20% चीज है। ये कहते हैं सीधा राज में आप कोई चीज रखना चाह रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन से घबराहट है, इस वजह से लोग टैक्स नहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन का घबराहट नहीं है। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी टैक्स एक चीज हमसे वो लेते हैं, एक चीज लेते हैं साल में, हर मेरे ख्याल है कंपनी 2-2, 3 वो ऑडिट कराती है। लोग इन्हीं चीजों से तंग आके जो हमारा ये जो ग्रोथ है ये रेट नीचे आया, जो कि आपने एनवायरमेंट ही नहीं दी। मैं तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि इन नामुसाइद और ये हालात खाली कह देना ऐसा नहीं है। आप जब सुबह जाते हैं एनर्जी, जैसे अब आपने बात की, आपके पास एनर्जी उस टाइप की नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बताए ना, ग्राउंड रियलिटी है ना, पानी है ना, उस टाइप की सिक्योरिटी है ना, आपके एनवायरमेंट है। टैक्सेस आप लादते चले जाए, उसी गाय को दूध निकालते जाए। सर ये आप माशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी जाते होंगे, मिलते होंगे लोगों से, 2 वे स्ट्रीट होती है टैक्सेशन, 1 वे स्ट्रीट नहीं होती। अभी मैं 2 दिन पहले जर्मनी से आया हूं, नासिर भाई, 2 दिन पहले। जर्मनी का जो एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 1600 अरब डॉलर है, और जर्मनी और हॉलैंड की एक्सपोर्ट्स में ला लें, 2 मुल्कों की, खाली 2 डिप्रेशन में चले जाएंगे। जिनकी आबादी 10 करोड़ नहीं बनती, पाकिस्तान से आधी भी नहीं बनती, उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स का अगर पाकिस्तान से हम कंपेयर कर लें तो 1% बनता है। चलें, लेट मी टेल यू शॉकिंग न्यूज, यू नो जर्मनी इज आल्सो व्हीट एक्सपोर्टर। आई डिडंट नो अबाउट इट, आई डिडंट बिलीव इट। जर्मनी का अब मैं चूंकि जिक्र हो गया, जर्मनी और लैंड का, जैसे मैंने कहा, इनकी मिला के तकरीबन 22-2300 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बनती है। 2 मुल्कों छोटे जिनकी आबादी 10 करोड़ है, हमारी आबादी 22 करोड़ है, हमारी 23 अरब डॉलर, उनका 1% तो शर्म का मकाम है। और ये जर्मनी 1950 उनकी आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैं 2 दिन की तुर्की भी होगा। अब तुर्की को आप देख लें, तुर्की की एक्सपोर्ट वो कहते हैं इस साल 160 अरब डॉलर, और अगले साल का 2020 का उनका प्लान है 180-190 अरब डॉलर। तो अगर इनके 15-20 साल पहले अच्छा, इनका टैक्स टारगेट किसी ने नहीं बताया होगा। नाजरीन आप नोट कीजिएगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर कभी भी टैक्स टारगेट्स नहीं बताए जाते, हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स बताए जाते हैं। ये पाकिस्तान, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कौम हम बहुत अच्छी हैं, बहुत बेस्ट कौम है, हमें जो कह दिया जाए हम मान लेते हैं, सवाल करते ही नहीं। जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो अंदाजा होता है कि हम कहां खड़े। अभी इन्होंने मुझे डिप्रेशन का मरीज बना दिया, जो निसार साहब ने कह रहे हैं 2 ममालिक हैं, जर्मनी और हॉलैंड, उनकी एक्सपोर्ट इन्होंने गालिबन बताई $2300 के करीब है दोनों की मिला के, तो हमारी 23 अरब है, 1% ऑफ इन 2 इकोनॉमीज का, 10 करोड़ की आबादी। पर कैपिटा एक्सपोर्ट निकाल लूं अगर आप इजाजत दें तो। पर कैपिटा एक्सपोर्ट पता लग जाएगी ना सर, खुद पता लग जाएगा। 100 इफ समवन इज एक्सपोर्टिंग 100 टाइम्स मोर देन देम, मेरे ख्याल मुझे फिर कहने की कुछ जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप? जी अंजुम निसार साहब। सर मैं ये कहूँगा, देखिए ये अब जैसे मैं आपके बात की जर्मनी जापान की एग्जांपल दी, ऑब्वियसली देखिए कौमों को मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट्स को एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, अपने टैक्स जो आपका जो टैक्स क्रिएट करके देते हैं, जो आपको मुल्क चलाने के लिए देते हैं, तो कौन कर सकता है? वो लोग एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। वो खाली नीदरलैंड की मैं हमेशा कहता हूँ जो फूलों की एक्सपोर्ट है, हॉर्टिकल्चर, वो तकरीबन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के बराबर है, क्योंकि सिर्फ फूल बेचते हैं। जी, हॉर्टिकल्चर के अंदर खाली उनका एक जो है 23-20 अरब डॉलर से ज्यादा खाली वो फूलों की एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड माइंड यू देयर वेदर इज डिफरेंट जी, तो वो मेहनत फेस मेनी चैलेंजेस विज़-अ-वी देयर लोकेशन। इसी तरह उन्होंने मशीनी में, ऑटोमोबाइल में, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आप जब कहते हैं, एंड माइंड यू देयर इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप जी, दैट इज देयर ऑलमोस्ट जी, अपना उनका वेदर देखें, उनका जो कौमों ने मेहनत की है। अब आप जब भी जर्मनी का नाम आएगा, इसका मतलब वो क्वालिटी होगा। हमारा परसेप्शन, हम अपना परसेप्शन बना सके, ना अपनी ब्रांडिंग कर सके, ना अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सके। 3 months working there is like very difficult. You must be going to. They also have this big exhibition, ना MTEX, when they winters. जर्मनी में दुनिया में जो 365 दिन होते हैं, तकरीबन 700 एग्जीबिशन होते हैं हर शहर के अंदर। टोटल इस बार मुझे 40 किलोमीटर दूर होटल मिला,
होटल्स एक एक 2-2 साल पहले बुकड है। एंड इट्स स्नोइंग, समटाइम्स इट्स स्नोइंग बट पीपल आर वर्किंग। इसलिए कि उन्होंने ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट की है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट की है जहां पे इन्वेस्टमेंट, आप पाकिस्तान में कहेंगे जी 13% डिस्काउंट रेट है, इसका मतलब 14, 15, 18% पे जो इंडस्ट्री लोन मिलेगा, उसको लोन मिलेगा, और वहां पे 1-1.5% हो, इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी भी ना हो, आपको पानी भी ना मिले, बल्कि इंडस्ट्री वाले भी चाहे अपना जो पानी उनका चोरी हो जाता है वो पैसा वापस देके अपने चोरी का पानी अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदते हैं जो उनको एलोकेट हुआ होता है। तो और फिर आपका परसेप्शन भी अच्छा ना हो, फिर गवर्नमेंट ऊपर से वो एनवायरनमेंट क्रिएट ना करे, आप टैक्स लगाते चले जाएं। भाई आप 500% टैक्स लगा दें, क्या इससे आपसे मकासद पूरे हो जाएंगे? क्या एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी? मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, देखें जब पीएम इमरान खान साहब को रियली अप्रिशिएट कि एक ऑनेस्ट बंदा आया है, वो करना चाहता है। अगर आपके साथ टीम अच्छी नहीं होगी तो उनके जो विजन है, जो करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर जीरो हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ हो गई। कभी ऐसा देखा है कि एक हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर आए, करना चाहता हो, आपका एक ग्रोथ रेट 5.8 से 2.8 इस साल और अगले साल 2.4, और हम कहेंगे शायद 2024 में जाके हम दोबारा शायद ग्रोथ देखें, रिकवर होंगे। तो इस साल हर साल जब हम कहते हैं कि 28 से 30 लाख अफराद जॉब मार्केट में आ रहे हैं, आपने जॉब्स देनी थी 1 करोड़, वो जॉब कहां से? अच्छा चलें, लेट मी पुट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट्स योर प्रायोरिटी इफ यू आर इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, व्हाट्स योर प्रायोरिटी, एम्प्लॉयमेंट या टैक्स? देखिए एम्प्लॉयमेंट, ये 100% एम्प्लॉयमेंट। देखें ये हमारा कह देना, बिजनेस सेक्टर को क्या होगा कि उनकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, खुदा ना खास्ता वो क्या सेठ मर नहीं जाएगा, उसको प्रॉब्लम्स होंगे, मरेगा गरीब, वो जो बेचारे जॉब्स करते हैं, जिनको जॉब्स आपने प्रोवाइड की हुई हैं। मैं 30 लाख अफराद हर साल जॉब मार्केट में आते हैं नासिर भाई। सर आप मुझे बताएं, G8 आप कंट्रीज विजिट करते हैं और ये अब तो डेवलपिंग भी बना दी है इन्होंने, मैंने कभी नहीं देखा कि ये बोल रहे हो कि हमारा टैक्स टारगेट क्या है। सर मैंने जब भी देखा ये बात ये कर रहे होते हैं हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, और मुकाबले पे होते हैं नेक टू नेक के, मेरा 2% ज्यादा होगा, मेरा 1% ज्यादा होगा, मेरा 0.01% ज्यादा होगा। आप मुझे बता दें कोई एक मुल्क जिसकी एम्फेसिस इकोनॉमिक ग्रोथ पे ना हो बल्कि टैक्स। और अगर ग्रोथ रेट की आप जैसे बात करते हैं, हम कहते हैं जी हम नेक्स्ट टाइम 2.4 करेंगे, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी 2% हो या 2.1% हो, या नेट आप 0, इन्फ्लेशन भी तेरा, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता, खुद वर्ल्ड बैंक कह रहा है, गवर्नमेंट कहेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्टेट बैंक गवर्नर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन महंगाई होगी। तो इस महंगाई के अंदर, और जब आपके सेविंग रेट्स भी कम हो, लोएस्ट हो, पॉवर्टी लेवल बढ़ती चली जा रही हो, तो ये नहीं कि खुदा ना खास्ता में बहुत कोई नेगेटिव, ये ग्राउंड रियलिटी में बात कर रहा हूं, जो मैं फिगर से बात करता हूं। नासिर भाई जो एक्सपोर्ट्स के फिगर आए हैं जुलाई टू सितंबर, $5.52 बिलियन की एक्सपोर्ट की है हमने 3 महीनों में, तो उसको अगर डिवाइड करते 3 महीनों से तो 1.84 बनता है। और अगर पूरे साल का यही ट्रेंड रहा, इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी डिवेल्यूशन के बावजूद, इतनी एग्रेसिव कॉमर्स मिनिस्टर सब लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम अगर यही ट्रेंड रहा जो पिछले 3 महीने का है, तो मुश्किल हम $22.22 बिलियन अचीव कर पाएंगे, लास्ट ईयर से भी कम। इतने एफर्ट्स के बाद रेमिटेंस आपकी जो आपने पिछले साल तकरीबन $6.25 अरब थी, पिछले 3 महीनों में $5.48 बिलियन आई है। रेमिटेंस भी कमी आ गई है। लोग, ये तो फिगर्स की बात है, स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फिगर, मेरे आपके फिगर नहीं है। तो हम कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे हम आपने डेफिसिट देखा बढ़ता चला जा रहा है, आज वर्ल्ड बैंक ने बोला है। तो ये तमाम जो मूडीज, रेटिंग एजेंसी, हम दुनिया से कट के जी सकते हैं सर? मुझे नहीं जी सकते, हम दुनिया को छोड़े, हम देख अपने एरियाज में कट के नहीं जी सकते। आपको अपना रीजनल ट्रेड बढ़ानी होगी। आप पहले, सबसे पहले आप बिजनेस बैंक को, मैंने पीएम खान साहब जब मीटिंग हुई थी, मैंने खुद कहा था कि लेट से हम पे 100 पे टैक्स बनता है, हम 90 दे रहे हैं, अब हमें बाद में पकड़ लीजिएगा आपने 90 क्यों दिए, काम करने दें काम, और जो बिल्कुल टैक्स नहीं दे उसको जरूर पकड़ लें, जो है ही नहीं टैक्स नेट में उसको लाएं टैक्स नेट में, इंड्यूस इंसेंटिव दें। इस वक्त मुल्क को जरूरत है आगे बढ़ने की, मुल्क का इंडस्ट्री का पहिया रुक चुका है, एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज, चूंकि हमारा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हकीकत है। फैक्ट्रीज कोई इंडस्ट्री लगाएगा आज की तारीख में? इंडस्ट्री बताएं आप, लगाएगा क्या? जो मौजूद है वो नहीं चल, लगाने नहीं को तो आप भूल जाए इन हालात में। तो इसके अलावा तरीका नहीं सर, ग्रोथ तो लानी पड़ेगी ना। फैसलाबाद आपका 2nd 3rd लार्जेस्ट सिटी बंद पड़ा हुआ है पिछले 5 दिन से, मार्केट बंद पड़ी हैं। आप देख लें, 5 दिन से शटर डाउन स्ट्राइक है, मार्केट 8 बाजार बंद फैसलाबाद के पड़े हैं। तो आप क्या मैसेज दें दुनिया के बाहर? वो बात सामने नहीं कर सकते ना, ये नहीं बोलना। जब बात यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद, ब्रेक में मैं जाता हूँ कुछ बातें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आम आदमी अभी कोस रहा होगा कि अभी सारी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर ली, हमारी बात कब करोगे साहब? आप ही की बात करेंगे, आप ही के सर गुलाम है, खादिम है, आप लोगों के लिए यहाँ पर आते हैं, आप लोगों की व्यूअरशिप है। अंजुम निसार साहब, वो आम आदमी देख रहा है, देखो उसने 145 रुपए टमाटर लिया किलो,
90 रुपए किलो प्याज लिया है, वसाइल से माला माल और ज़राई मुल्क पाकिस्तान में 90 रुपए किलो प्याज लिया उसने, 145 रुपए टमाटर लिए। आपा आप सुन रही हैं? आपने बताना है आगे को, मेरी बात तो वहां तक पहुंचती नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीएम हाउस का ऊपर नहीं खबर पहुंचाता। इसको मैं रोज कहता हूं इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ये जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है पीएम हाउस का, कि नोट्स बना के पुटअप किया करे, लेकिन ये नहीं करता। आपने पहुंचानी आगे बात। जी अंजुम निसार साहब, सॉरी आवाम की बात बड़ी जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। असल तो आपको आम आदमी की बात करनी चाहिए, और आम आदमी हकीकत में बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उसका नतीजा इस वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंडस्ट्री को नहीं चलने दे। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने बात की, टमाटर 145 है, 90 रुपए प्याज वाला पीटीआई को वोट देगा, और ये भी सस्ता है क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर लास्ट ईयर जो ग्रोथ रेट थी वो आपकी खाली 0.85%, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका 2% हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 0.85% हो, तो इसका मतलब है महंगाई होगी, सप्लाई साइड कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, आबादी आपकी 22 करोड़ हो, आप खाली डिमांड मीट करोगे 16-15 करोड़ आदमी, तो बाकी जो 6 करोड़ एक्स्ट्रा आबादी है वो जब टमाटर खरीदने जाएगी तो महंगाई होगी, पॉवर्टी लेवल बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट आप ब्रेक में आप बता रहे थे, ट्रांसपोर्ट उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना है। आप एक आम आदमी को जब देखता है, जब वैगनों पे दुनिया का वाहिद शहर, जो मैं समझता हूँ, जो मैं दुनिया के कोई 70-80 ममालिक में गया हूँ, कराची शहर जो आप कहते हैं दुनिया का 5वां 6वां 7वां बड़ा शहर है, आज भी लोग छतों में सफर करते हैं बसों में। आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि एफिशिएंसी हो जाएगी, ये जुल्म है, ये इतना जो गैप बढ़ता जा रहा है हैव एंड हैव नॉट्स में, ये अच्छी बात हमारे गिरबान पकड़ेंगे, पॉवर्टी लेवल साहब यहाँ में घसीटेंगे, हमारे कपड़े फाड़ेंगे ये अगर हमने आसानी नहीं की तो। नासिर, जब गवर्नमेंट बात करती है कि हम 1 करोड़ जॉब, मिसाल देता हूँ, कहते चले आप 1 करोड़ जॉब ना दें, उसको हम छोड़ दें 1 मिनट के लिए, जो हर साल अगर आप जॉब ना भी दें और जो हर साल 30 लाख जॉब मार्केट में लोग नए आ रहे हैं, 1.5 करोड़ अफराद अगले 5 साल में आ जाएंगे, 1.5 करोड़ ये और 1 करोड़ आपने जो जॉब देनी थी, ये 2.5 करोड़ अफराद ये एटम बम बन जाएंगे नेगेटिव। इनको प्लीज आप मुझे सच बताना एक बात, खुद बंदा रोटी ना खाए बर्दाश्त कर लेता है, उसका बच्चा रोटी ना खाए ना, दिल पे क्या गुजरती है। असद उमर साहब सुन रहे हो आप, ये जो महंगाई करे 3 साल चीखे निकाल दूंगा ये वो, ये अल्लाह ना करे कि आप इस इम्तिहान में पढ़ो, लेकिन कभी ऐसा हो ना कि औलाद की हसरत पूरी ना हो या औलाद भूखी सोए। खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है मैं आपको ज़हनी कैफियत बताऊं, लेकिन मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही, मेरी तरबियत, मेरे जब्त ने मुझे रोका हुआ, वरना ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताता कि आपको लग पता जाता और बाकियों को भी। तो गवर्नमेंट को ना हर हालत में एसओएस बेसिस पे एनवायरमेंट, इन्वेस्टर्स, बिजनेस को कॉन्फिडेंस में लें। खुदा के वास्ते ये मुल्क के सबसे वो लोग हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप रातों रात नहीं आ जाती दुनिया में, बिल्कुल कोई 2.5-4 हज़ार नहीं है, कोई स्टीव जॉब्स जो है वो कोई 25 लाख नहीं है, जो मुल्क में चंद हज़ार एंटरप्रेन्योर्स पिछले 70 साल में पैदा किए हैं, इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं, इन पे ट्रस्ट करें, इंडस्ट्री का ले आएंगे पैसे। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, लोग लाएंगे पैसे। में 8 ट्रिलियन अगर पीएम साहब कहते हैं लेने हैं तो इस तरीके से नहीं होंगे जो मौजूदा तरीके कार चल रहे हैं। आप इन पे ट्रस्ट करके 8 ट्रिलियन का, ये एक्चुअली 10 ट्रिलियन का मुल्क इसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारी आज एक्सपोर्ट का वही हद, हर कितने सालों से आके वही 24-23-22 अरब डॉलर एक्सपोर्ट पे बैठे हैं। इतना नहीं, हमारी हॉर्टिकल्चर क्या हम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? क्या हम आईटी, इंडिया की एक्सपोर्ट आईटी की 126 अरब डॉलर है, नहीं कर रहे हैं। हमारे को कौन सा, आप मुझे बताओ, इंडिजिनसली पाम ऑयल नहीं ग्रो कर, पाम ट्री नहीं ग्रो कर सकते जो ऑयल करे? आपको पता है कितना हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट बिल है? हर चीज ग्रो कर सकता है। अगर नीदरलैंड कहता है कि मैं फूल, इंसान की शक्ल वाला फूल ग्रो कर सकता हूँ, कि आपकी शक्ल बनाकर कहते हैं मैं ये ग्रो कर सकता हूँ ये फूल, और होते हैं इंसान, तो क्या बात है कि हम आईटी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आईटी की इंडिया की एक्सपोर्ट 126 अरब डॉलर है, जो है कोई इधर आपने कोई तवज्जो देखी वहां, और हमारी उनकी 3-4% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ये आम आदमी जॉब्स क्रिएट आईटी सेक्टर में क्रिएट करें, रिटेल सेक्टर, अरे मीडिया में बड़ी जॉब्स हैं, रिटेल सेक्टर अगर इनको समझ में है ना, इनको ये हुकूमत वालों को, मीडिया दुनिया में हजारों लाखों जॉब्स क्रिएट करता है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। पीएम की गुड इंटेंशन के बावजूद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नहीं आ रहा। मैं जो समझता हूँ ये बहुत जुल्म हो रहा है। ये इनमें एक है ना, वो कहते हैं नौकरी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए वो एक है, ये किधर है वो, उसकी तस्वीर दिखाओ। वो कहता है नौकरी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो अब ये वजीर आजम को नहीं दिखाओ भाई, ये तो हमारे बाइज्जत वजीर आजम इमरान खान है, उनकी फोटो दिखाओ जो बोलते हैं मैं नौकरी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखें मैं कहता हूँ, अच्छा यानी खामन बीवी को बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ रोटी खाना भाई, मैं तो कहता हूँ आप हमारे फिर
सर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इसका। मैं तो ये कहता हूँ कि अब प्राइवेट सेक्टर में ट्रस्ट करें तो हम जॉब, ये बंदा सही दिखाया। हम एक्चुअली 1 करोड़ नहीं, हम 1.5 करोड़ जॉब्स इसी मुल्क में क्रिएट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर दे सकती है ना। 100%। फवाद चौधरी साहब सही बोल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर देगा, लेकिन यार स्पेस तो दो, स्पेस तो दे। आप हमको काम करने की यार स्पेस तो दो, नाराज नहीं हो। हमने हर चौथे दिन ऑडिट आ गया बिजनेस, वो कहाँ काम करेगी? अब वो हर दूसरे दिन FBI का नया नोटिस आ जाता है। हमने कौन सा जुर्म चोरी कर लिया है? टैक्स पेयर्स हैं, प्रोफाइल है सबका, ये एक्सपोर्ट्स है, ये इंपोर्ट्स हैं, ये मुल्क को मिलकर चलाती हैं। इंपोर्ट्स को भी आपने कर्टेल को अच्छा साइन नहीं है, जब आप कम कर देते हैं, कर्टेल कर देते हैं। खुद गवर्नर, अब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है कि तशवीश है उनको कि मुल्क में रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर है, ये एंटरप्रेन्योर है, एक बात और कह दूं, डायनेमिक आदमी है। एक बात और, मैं मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों रिजल्ट्स नहीं। एक बात और कह दूं, जब वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकती, तो मैं ये कहता हूं जो आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो रोज का 100 करोड़ रुपए से ऊपर नुकसान कर रही है, रोज का 100 करोड़ पर डे, इनको आप बेच दें, इनको आप 100 रुपए में बेच दें, वो 100 रुपए आपका फायदा है और 400 अरब आपके नुकसान से बच जाएंगे। साल के 400 अरब रुपया वो क्या कहते हैं, वहां नुकसान करें, यहाँ वो नुकसान पूरा करने के लिए बिजनेस क्रिएटिव पे टैक्स लगा देते हैं, उनको प्राइवेट भेज दें। आपका अच्छा, ही इज वेरी शार्प, आई एम टेलिंग यू, अब्दुल रज़ाक दाऊद इज अ वेरी शार्प इंटेलिजेंट मैन। हम अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आपके खिलाफ एक कंस्पिरेसी हो रही है, क्योंकि आपको जो मैंने बाकी बताया, ये वजीर वगैरह जो है ये शायद इतने काबिल ना हो, लेकिन आपकी काबिलियत का मुझे पता है, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा आप डायरेक्शन को चेंज करें, आई थिंक यू कैन सेव पीपल, मेरा ऐसा ख्याल है, यू कैन सेव पीपल्स बिजनेस। इनको इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे हर हालत में। अपना अगर इंटरेस्ट रेट जब तक कम नहीं होंगे, बाहर वाले को तो भूल जाए, सब्जेक्ट क्लोज कर दे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आगे नहीं आएगा। आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी होगी, सेविंग्स के लिए इंसेंटिव्स का, सेविंग कैसे बढ़े? कुछ पैसा बचेगा आपकी जेब से खर्चे के बाद किसी के पास, तो तब वो सेविंग करेगा। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेट हम बांग्लादेश से आधे हो गए हैं, यानी वो 25% पे चला गया, हम 13-14% पे है इन्वेस्टमेंट टू GDP, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू के कैलकुलेट कि हमारे मुल्क का क्या हाल है। एक्सपोर्ट से मैंने आपको बता दिया, रेमिटेंस को आपको बता दिया मैंने, और पेट्रोल की देखिए, पेट्रोल अगर $50 पे रहता है, $52 पे रहता है, तो हमारी साल की तकरीबन खाली $15 अरब की तो खाली फ्यूल रिलेटेड कॉस्ट है। अच्छा, मैं एक चीज जो मेरे जहन में थी वो ये थी कि अब आपको पता है कि धरने की सी कैफियत हो रही है। मैं पहले भी ऐसा महसूस करता हूँ कि ठीक है, ये एहतजाज वगैरह एक अपना जमहूरी हक अपनी है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सफर ना करे, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक बिल्कुल मैं मतलब ये तफसील तो नहीं दे सकते, किसी का राइट तो हम नहीं ले सकते। राइट है, हम ये कहते हैं कि खुद जो मुल्क के मुश्किल हालात हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी तरीके से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली हालात बड़े खराब। आप बेशक प्रोटेस्ट करें, आपका राइट है, जमहूरी डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें हम बिल्कुल इंटरफेयर, लेकिन किसी तौर पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई, जो कि ऑलरेडी बुरी तरह डिस्टर्ब है, तो ये मैं कहता हूं कई और यूनिट्स बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मसले मसाइल पैदा होंगे। So let's hope all of this remains peaceful। और एक बात मैं और भी करना चाहूंगा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और भी लोग देख रहे हैं, मैं ये बता दूं, बात क्लियर कट, मेरे पास 20 सेकंड है। अगर हुकूमत इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस कर, यकीन करो एक बंदा नहीं निकलेगा धरने के लिए। मैं आज बोलता हूं आपको, मेरे प्यारे वजीर आजम इमरान खान साहब, ये देखें, आप रेटों को, दामों को कम करवा दें, पेट्रोल को सस्ता करवा दें, टेम्पोरेरीली ही सही, अवाम में रिलैक्स आ जाएगी। यकीन से मैं आपको बताता हूं, साइन करके देता हूं, जैसे हामिद मीर कल प्रोग्रामों में साइन वाइन करवा रहा था ना, मैं आपको साइन करके देता हूं, इनके धरने में 1,00,000 बंदा क्या 10,000 बंदा नहीं आएगा, अगर आप इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे। मेरी प्रॉमिस आपसे, एक साइन करो, ओगरा वालों को बुलाओ, एक साइन करो, 20 रुपए पेट्रोल कम करो, एक साइन करो, मार्केट कमेटियों को जैसे भी सप्लाई साइड चीजों की कीमतों को कम करो, हो जाए धरना। तो मेरा नाम अली नासिर, यहाँ पे नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।